नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में युवा कांग्रेस प्रभारी राकेश शर्मा ने बेलतरा युवा कांग्रेस की बैठक ली, जहां पर इस बैठक में डीईओ कार्यालय घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। 25 जून को शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शिक्षा विभाग में युक्तिकरण के नाम पर राज्य सरकार द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद करने और 45,000 से भी अधिक शिक्षक पद समाप्त करने के विरोध को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में राकेश शर्मा ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंग्रेजी भाषा के खिलाफ बयान देना देश को विकास की दौड़ से पीछे ले जाने जैसा है। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन विश्व में मान्य भाषाओं को नजरअंदाज करना भारत को वैश्विक मंच से अलग थलग कर देगा। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों को बंद कर प्रदेश के शिक्षा तंत्र को खत्म करने का आमादा है, जिससे बस्तर, जसपुर, अंबिकापुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हरीश कलसा आदि यूथ कांग्रेस ग्रुप कार्यालय में सीनियरों के पश्चात मीटिंग हुई है। 25 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें यूथ कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी रहेगी और मजबूती से हम आगे बीजेपी के हर नाकाम इरादों पे खड़े रहेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्लॉक दीपक रजक, ब्लॉक अध्यक्ष सरकंडा। कांग्रेस के उप कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें विधानसभा के दोनों तीनों अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे और उनसे चर्चा की गई कि 25 तारीख को युक्तिकरण की जो गंभीर आरोप कांग्रेस उनको लगा रही है और सत्य है कि शिक्षा के मंदिर को, शिक्षा के जो उन्मुख और खुला और सभी को शिक्षा का अधिकार है, इसका कांग्रेस का शुरू से नारा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी युक्तिकरण कर अपने अधिनायकवाद का परिचय दे रही, जिसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस जिम्मेदारी से खड़े होगी और उनके सभी विधानसभा के साथी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो पूर्व पार्षद चुनाव लड़े हैं, सारे लोग 25 तारीख को 12 बजे कांग्रेस भवन उपस्थित होंगे और सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे। मैं राकेश शर्मा हूं, अभी युवा कांग्रेस के लिए मुझे कांग्रेस से अधिकृत किया है कि नौजवानों से मैं बात करूं और सभी लोगों ने अपनी सहमति बताई है और सभी लोग अधिक से अधिक उपस्थित रहे। हरीश कलसा आदि को बोलना ना। बिलासपुर में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं में बीएड के अलावा डीएलएड करने की होड़ भी लगी हुई है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2025 में बीएड और साथ ही डीएलएड कोर्स को लेकर नए नियमों की घोषणा कर दी है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और भविष्य के शिक्षकों को अधिक व्यावसायिक रूप से तैयार करना बदलावों का मकसद है। और साथ ही डिप्लोमा डीएलएड में इस बार भी प्रवेश पाना आसान नहीं होगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बीएड की 400 सीटों के लिए 40,204, जबकि डीएलएड ईडी के लिए भी जो है वो 2,400 सीटों के लिए 40,559 लोगों ने आवेदन दिया है। हालांकि इस साल बीएड और डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा आगे बढ़कर 20 जुलाई रविवार को निर्धारित कर दी गई है और इसी वजह से छात्रों को एकीकृत और पेशेवर प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा और शिक्षक बनने का सफर और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल, इस बार हमने बीएड और डीएड के लिए जो प्री बीएड डीएड के लिए विज्ञापन जारी किया था और अभी संशोधित तिथि 20 जुलाई को रखा है हमने। तो इस बार प्री बीएड के लिए 14,204 आवेदन आए हुए हैं। साथ ही प्री डीएलएड के लिए 40,559 आवेदन आ चुके हैं, जबकि ये संख्या जो हमारे पास सीट हैं बीएड के लिए 500 सीट हैं और डीएलएड के लिए 2400 सीट हैं। तो निश्चित रूप से संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में शिक्षक बनने के लिए जो उत्साह है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये स्थिति बनी है। कभी ऐसे भी स्थिति आती थी कि प्री बीएड डीएलएड के लिए 2400 सीट कभी भरते नहीं थे। आज 2400 सीट के विरुद्ध 40,559 लोगों ने आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतियोगिता कितने कठिन होने वाली है। जरूर जरूर है ना, ये एक बाध्यता है ना, कि जैसे जो प्राइमरी शिक्षक और मिडिल शिक्षक के लिए है ना, प्राइमरी और मिडिल के लिए
जब तक आप डीएलएड की बाध्यता को पार नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक बनने के ख्वाब नहीं दे सकते, है ना। शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी और मिडिल के लिए आपको डीएलएड करना ही होगा। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया है। पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में श्याम चेतना कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है। पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सियान चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सभी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं जागरूकता करने की अनोखी पहल शुरू की गई। बहुत से हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको एक तो प्रॉब्लम उनके साथ में उनके साथ बात करने वाले लोग नहीं है, अकेलापन जो है उनको लगता है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं कि एक हमारे सामने एक मोटिव आया, साथ में उनके एक साथ बैठने की जगह, उनको एक साथ इकट्ठे होने के लिए, प्लस उनके अनुभव को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, ये एक दिशा सोचने लायक विषय है जिन पर हमको और विचार करना है और उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेतु प्रयास करना। परिवेश, परिस्थितियाँ और फिल्म, आपको लगता है ये भी कारक है इसके लिए? बिल्कुल, परिवेश परिस्थितियां सभी इस चीज के कारक हैं, क्योंकि अभी जैसे अलग अलग जनरेशन हैं, आज के बच्चों की संख्या भी कम है। पहले पूरा संयुक्त परिवार होता था, अब एकल परिवार है और पढ़ाई की ओर सभी पेरेंट्स खुद ही बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं, साधन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, भले कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों, अच्छे कॉलेजेस में बॉम्बे दिल्ली भेज करके बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और जब बच्चे वहाँ पढ़ लेते हैं तो वहाँ जब वो अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, अच्छे आईटी सेक्टर्स और जगह वो पढ़ लिख लेते हैं तो उनकी जॉब भी उनके अनुरूप ही होती है। तो जैसा वो पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो फिर पेरेंट्स फिर अकेले हो जाते हैं। पूरी उम्र भर मेहनत वो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को बाहर भेज करके वो फिर अकेले हो जाते हैं। तो वो परिस्थितियां तो हैं। अब बच्चे भी उसमें जब बाहर रहते हैं तो वो अपने कामों में भी इतने व्यस्त होते हैं, आज की भाग दौड़ और कॉम्पिटिशन्स इतने हैं कि वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं और अपने आप को जो है इस समाज की दौड़ में एक सही जगह पे रखने के लिए उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वो समय निकाल के जो अपने बुजुर्गों परिजनों के साथ रहना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और ज्यादा बच्चे और पढ़ लेते हैं तो विदेश चले जाते हैं, तो वहां से आना और मुश्किल होता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिसको कि जो है जिसके कारण ये हमको ये उत्पीड़न वर्ड जैसा चीजें अब आ रही हैं, क्योंकि वो अकेलापन है। तो उसमें दोनों को समझने की जरूरत है, समाज में ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि जो लोग यहाँ हैं वो लोग ही मिल करके उनके बच्चों की भूमिका निभाएं, उनके साथ उनको समय दें, उनके साथ उनके अनुभव शेयर करें और उनको वो पारिवारिक माहौल यही मिल जाए। हाँ, देखिए बहुत सही सवाल है आपका कि कोई भी उत्पीड़न होता है, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, अभी बुजुर्गों की बात हो रही, तो इसको उसके ऊपर जागरूकता हमको लगता है कि आम जनता को और खासकर युवा को कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर कानून की जानकारी नहीं होगी तो उनको लगेगा हम इसको सहज उसमें कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को मारते हैं या महिलाओं के साथ बदतमीजी होती तो लगता है ये तो समाज में चलता है ये सब। तो कानून की जानकारी बहुत सही है। और दूसरा है कि संवेदनशील बनाना उनको, यानी बचपन से हम लोग जरूर बोलते हैं माँ संस्कार देती है, पर माँ और पिता को भी अपना आपस का व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वो इस तरह से लगे कि वो बराबर उनका सम्मान कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का, पिता पत्नी, पिता माँ का, माँ पिता का। तो ये चीजें बच्चों को बचपन से अगर वो देखती आए कि बचपन में हमारे घर में ऐसा होता है, अगर वो बहन के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा, दादी के साथ कुछ बदतमीजी, तो उसको वहीं पर टोका जाए और वहीं पर कहा जाए कि भाई ये गलत है। बहन छोटी है तो सब बहन को तुम कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझको लगता है जो हमारा प्रारंभिक स्कूल है, माँ है, परिवार है, पिता है, घर है, वहाँ से उनके
तथाकथित संस्कार में ये बातें डालना चाहिए और बार बार ये बोलना चाहिए कि ये गलत है। ये सब हम लड़की देर रात से लौटती है तो बोलते हैं कहाँ थी 8 बजे तक, लड़का 10 बजे रात को लौटता है, उससे कभी बेटे से नहीं पूछते। तो अब ये है कि सवाल भी ये करे कि बेटा भी क्यों देर रात तक रहे। और जहाँ कोई किसी भी तरह के उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, जहाँ तक बुजुर्गों के उत्पीड़न की बात है, तो जब तक उनको लगता है अब ये बेकार हो गए हैं, अब इनकी कोई उपादेयता नहीं है, तो उनका जो अभी यहाँ पर काफी बातें हुई हैं कि उनके पास जो अनुभव है उससे सिखाना, यानी जो जिस व्यक्ति ने लैंप पोस्ट को रोज जलाते हुए देखा है वो कितनी चीजों को देख के आया, तो उनके अनुभव से लाभ उठाना और फिर से दादी नानी के किस्से जो हैं, दादा नाना के किस्से जो हैं, बच्चों को सुनाना शुरू करना चाहिए। जी, मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव और विचार है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है कि आधुनिक जो सिनेमा है तो इसका बहुत ही मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर और परिवार पर, बच्चों पर। और जैसे कि हम जानते हैं कि साहित्य, समाज और सिनेमा, इन तीनों में एक बहुत गहरा और नजदीक का रिश्ता है। तो जैसा हमारा साहित्य होता है वैसा समाज होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही सिनेमा होता है। तो हमको किसी एक को हम अगर दोषी ठहराएं तो ये भी सही नहीं है। तो हम जो पहले जो हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान थे और हम आज देखिए कि आज हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान क्या है, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये अंतर क्यों आया, कैसे आया, तो ये बदलाव किस कारण हुआ? यही ना कि साहित्य बदल गया, सिनेमा बदल गया। और साहित्य और समाज तो बिल्कुल जो हमारे समाज के और हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, जिसे हम मतलब सीखते हैं, समझते हैं, तो ये जब यही तार हो जाएगा तो फिर समाज कैसे समझेगा? तो जैसा साहित्य पढ़ेंगे दिमाग में बच्चों के वैसे ही आएगा। जो आप सिनेमा दिखा रहे हैं, जो परोस रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए, तो बच्चों पे तो वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर होगा ही होगा। बच्चे क्या, ये तो बड़े में भी ये आ जाती हैं भावनाएं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी हैं, तो वो किसी न किसी गलत काम में उनका कभी कभी नाम आ जाता है। तो ये क्या कारण है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक पहलू पे नहीं, हम हर पहलू पे ध्यान देना हमारा जरूरी है। और पहले हमारे बच्चे क्या, और हम लोग अपने नाना नानी दादा दादी की कहानियां सुनते थे। आज हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कार्टून शो, मिकी डोनाल्ड, टॉम एंड जेरी, तो जिसमें बच्चा एक दूसरे को सताना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठा है कि उसको मारो, उसको पीटो, वो फिर ठीक हो जा रहा है, दौड़ो भागो। तो ये हम अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है, उसको मोबाइल दे रहे हैं उसके हाथ में। खाना खिला रहे हैं तो हम उसको क्या खिला रहे हैं? हम उसको पौष्टिक आहार कहाँ खिला रहे हैं? एक तरफ हम बोलते हैं कि जो हम खाना खिला रहे हैं वो संतुलित आहार होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को पास्ता, मैगी और एनर्जी बूस्ट पिला रहे हैं। बोलते हैं कि स्टेरॉइड डोपिंग टेस्ट, अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं? हम उनको शुद्ध खाना कहाँ खिला रहे हैं? उनको हम शुद्ध भोजन कहाँ दे रहे हैं? हम उनको मैगी खिला रहे हैं, पास्ता खिला रहे हैं। और हम बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, कहते हैं कि ये पियो, आपके बच्चे की लंबाई तेजी से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी तेजी से लंबाई? बच्चा अपने बुजुर्गों का जो उत्पीड़न होता है वो यही से शुरू है ना, कि साहित्य का हमारे बच्चों पर और जो हम टीवी पर देख रहे हैं उसका हम पर असर पड़ता है। और फिर हमारा खुद का भी व्यवहार, हम अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो बच्चा देखता है। तो हम जो देंगे वही तो हम पाएंगे। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है कि जो हम दे रहे हैं वो हम पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको भी सुधारना पड़ेगा, हमको भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ेगा। सारा दोष हम बच्चों को ही दें तो ये भी गलत है, और सारा दोष अगर बुजुर्गों को भी दें तो ये भी गलत है। समय समय पर ये कार्यक्रम 2 साल से किए कर रहे हैं। वृद्धों का सम्मान, जिस तरह हम लोग यंग जनरेशन सावन सुंदरी मनाते हैं, हम लोग वृद्धों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने 2 साल कंटिन्यूअसली हम लोगों ने 2 साल सावन सुंदरी वृद्धों का सम्मान किया। उनको शॉल, श्रीफल, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। तो ये जो आज की पहल थी वो बहुत ही सराहनीय थी, और बाकी बातें तो हमारे अध्यक्ष ने बताई। देखिए, कानून तो अपनी जगह है, परंतु कानून से ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वो सामाजिक रूप से इसका यदि हल निकाला जाए, क्योंकि समाज में जो छोटे बच्चे हैं उनको
उनके अर्ली चाइल्डहुड से वैसे उसी तरह शिक्षित करना पड़ेगा, तभी कुछ हल हो सकता है। न्यूक्लियर परिवार समस्या की जड़ है। न्यूक्लियर परिवार को हम समस्या का कारण मान सकते हैं और इसके लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज होने के लिए एकदम तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि समय का प्रभाव हो गया, फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है वर्तमान स्थिति से, तभी कुछ हो सकता है। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के स्थान पर हमें विश्व वरिष्ठ नागरिक खुशहाली दिवस मनाना चाहिए। हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। जिले में 1 महीने तक लगातार वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता, उनकी सुरक्षा हेतु सियान चेतना कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें ह्यूमन लाइब्रेरी, सियान चेतना केंद्र जैसे नए कॉन्सेप्ट भी उभर कर सामने आए। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। हम अगर चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करें तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत हद तक तकलीफदेह है। इसलिए मुझे लगता है भावनात्मक रूप से परिवार की संरचना भारतीय परिवेश में ही संभव है, जहां ये स्थिति बुजुर्ग अलग रहे, ये वाली बात नहीं थी और न ही होनी चाहिए। इसके लिए भावनाओं को प्राधान्यता देते हुए और बुजुर्गों के ऊपर ये बात रहे कि वो अकेले नहीं है। इसके लिए शासन, निगम, प्रशासन एवं पुलिस विभाग, ये चारों का समन्वय बहुत जरूरी है और मिलजुल के काम करके ये गठन करना पड़ेगा हर मोहल्ले में कि कोई बुजुर्ग प्रताड़ित तो नहीं है, अगर है तो उसके निवारण के लिए हम उनके पास तक पहुंचे। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबा एक प्रावधान होना चाहिए और इसमें सबको एक साथ मिलके जुटना है, क्योंकि है तो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व का पहला आश्चर्य न तो चीन की दीवार है और न ताजमहल। इस भारतवर्ष में आरटीआई के तहत मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। 78 लाख लोगों को, जो कि केंद्र के कर्मचारी और अर्धशासकीय कर्मचारियों को पेंशन जो कम दिया जा रहा है, इस बारे में मोदी जी से बार बार डिमांड की जा चुकी है और इस पे अपन बहुत जरूरी है कि उस पे ये करें। आज तक कोई सुना जा रहा है। आदरणीय हेमा मालिनी के द्वारा भी ये ज्ञापन पहुंचा, प्रिया शुले मैडम, अन्य लोग भी ले रहे हैं इसमें रुचि, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपके हर खबर के माध्यम से बार बार निवेदन करके चाहूंगा कि इसमें जैसा कि कलेक्टर साहब और विभिन्न लोगों को ध्यान आकर्षित कराया जाए। आज के आयोजन में आकर सही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सियान चेतना इस नाम में जो होने जा रहा है संगठन, ये जरूरी रहा। मैं शासन से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत साल पहले शायद 90-92 का पहले हुआ बीपीएल सर्वे। इस तरह बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका बीपीएल सर्वे में नाम नहीं है, उनके लिए थोड़ा शासन ध्यान दे। वो गरीब आवास में, अटल आवास में, रास्ता में, सड़क किनारे में लोग घूमते रहते हैं, वो भी बुजुर्ग है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। एक बार फिर शासन से मेरा निवेदन है, एक बार और सर्वे किया जाए और एक बुजुर्गों को ये लिस्ट बना करके उनको सहायता किया जाए जिनके लिए कोई नहीं है। अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। मैं देवरस मैडम के आभारी हूँ जो मुझे 2 शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया। तो देवरस सर जी का जिनसे दोनों की मैं बहुत आभारी रहूंगी, जिन्होंने सियान चेतना वाला प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करके हम लोगों को भी जागरूक करने के प्रयास किया और हम इनके संग मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम एक आयोजित करेंगे और नई नई योजनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैडम लोगों का हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा। हमारे माननीय रजनीश सिंह, एसपी रजनीश सिंह द्वारा
किया गया है और इसमें बड़े बुजुर्ग लोगों का आगे में उनका जो उत्पीड़न ताकि ना हो उसका संकल्प भी लिया गया। और हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बुजुर्ग अकेला ना रहे और हम लोग उसका अभी अभियान हर जगह हर क्षेत्र में उन्हें अकेलापन महसूस करने ना दें। यह हम लोग एक संकल्प लिए हैं और आगे और भी बहुत कुछ जानने को मिला है और आगे इस प्रकार का किसी मतलब कोई भी बुजुर्ग किसी भी प्रकार की उत्पीड़न न सहे, इसका संकल्प आज हम लोग लिए हैं। ये प्रताड़ना दिवस के रूप में विश्व भर में, तो इस दिवस की उपयोगिता ये है कि जागरूकता इस संदर्भ में कि उन्हें प्रताड़ित किन्हीं संदर्भों में किन्हीं अंशों में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जागरूकता के लिए ये आज का जो 15 जून जो है उसे चिन्हित किया गया है, उसका अपना अलग महत्व है। वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर बिलासपुर पुलिस के चेतना हॉल में सब एकत्र हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य, साथ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब, कलेक्टर साहब सब एकत्र हुए और इनके सामने हमारे वरिष्ठ नागरिक जनों ने अपनी समस्याएं रखी और उन समस्याओं के निवारण संबंधित विचार विमर्श किया गया। कुछ लोगों ने अपना सुझाव भी दिया और कुछ सजेशन लोगों का ये रहा कि हम बुजुर्गों के पास बैठकर बात करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि हमसे बात करने वाले लोग आए, अपना समय दें। पैसा अलग चीज है, भौतिक सुख सुविधाएं अलग चीज है। सरकार जो सुविधाएं देती है बहुत देती है, जितने कपड़े की आवश्यकता नहीं है उससे अधिक हमें कपड़ा मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाती हैं, सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन हम बुजुर्गों को हमारे बच्चों का साथ चाहिए, हमसे बात करना है, हमारी बातें वो सुने, उनकी बातें हम सुने, ये हम चाहते हैं। बहरहाल विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा जागरूकता करने की अनोखी पहल शुरू की गई, जिससे समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बिलासपुर जिला के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत में स्थानीय स्तर पर बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में जांच के लिए सैंपल को राजस्थान भेजा जा रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता ही नहीं बल्कि इस अभियान के तहत में जिले भर के अलग अलग जगहों से पैकेजिंग फूड के सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल जिले भर में आपको बताते चले कि नमकीन फैक्ट्री से लेकर पानी पाउच, पानी बोतल, साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स, टोस्ट, बिस्किट की दर्जनों फैक्ट्रियां हैं और इन सभी के सैंपल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लैब के राजस्थान भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अभियान चलाया जहां पर पैकेजिंग फूड के सैंपल की जांच की जा रही है और जांच के लिए उन्हें राजस्थान भेजा जाएगा। दरअसल लगातार तमाम तरह की मामले जो है वो सामने आ रहे थे, जिनको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तमाम तरह के अभियान चलाए हैं और इसको लेकर एक फूड पैकेजिंग के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। सो पैकेजेड फूड आते हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच के लिए राजस्थान सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। जितने भी पैकेज फूड हैं उनके जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं और जांच के लिए भेजा गया है। लगा दो पाइप। एक्चुअल में जो पैकेजिंग मटेरियल है जिसपे पानी के बॉटल्स तैयार किए जाते हैं, जिसपे मिक्सचर वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनके जो सैंपल्स हैं, पेपर फिल्म्स हो गए, बॉटल्स हो गए, कैप हो गए, ये जो है क्वालिटी टेस्टिंग के लिए FSSAI की नोटिफाइड लैब भेजे जा रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि खाद्य सामग्रियों पर इन पैकेजिंग मटेरियल का प्रभाव किस स्तर का होता है। ये इस पे एक विशेष कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है।
अभी तक के इस मैटर में जो पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हमने लगभग 10 सैंपल्स जो है जिले में संचालित अलग अलग फर्म है वहां से भेजे हैं और आने वाले समय में भी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है इन्फेंट मिल्क को प्रोवाइड होने वाले या प्रोटीन पाउडर है जो सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी भी गुणवत्ता जांच के लिए हमारे जो है उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार नोटिफाइड लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।